कहा जाता है हरियाणा में कि छोरियां जो है वो छोरों से कम नहीं होती और जहां एशियन मेडल्स में हरियाणा के सबसे ज्यादा विजेता रहे हैं वहीं छोरियां भी कम नहीं है। और एक और छोरी हमारे साथ है किरण, बहुत बहुत मुबारकबाद सबसे पहले। और जब हम बात करते हैं कुश्ती की तो दंगल फिल्म से बहुत ज्यादा लोग इन्फ्लुएंस हुए हैं और बहुत सारे लोग लड़कियां अब कुश्ती में आई हैं। आप अपने इस अवार्ड को किसको सबसे पहले डेडिकेट करेंगे और किस तरह से देखते हैं? इस अवार्ड को मैं मेरे नाना जी को डेडिकेट करना चाहती हूँ क्योंकि उनकी बदौलत ही मैं आज रेसलिंग में आई हूँ और ये मुकाम हासिल किया है। तो सबसे पहले उन्हीं को मैं ये मेडल समर्पित करना चाहती हूँ क्योंकि वो इस दुनिया में अब नहीं है, लेकिन उनके आशीर्वाद से मैं शायद ओलंपिक का गोल्ड भी लेके आऊँ। उसके लिए पूरी तैयारी करूंगी। कौन चाहता था कि आप कुश्ती में जाएं? मेरे नाना जी, फिर उसके बाद फुल फैमिली का सपोर्ट मिला, लेकिन शुरुआत उन्होंने करवाई थी। लड़कियां ना वैसे बहुत चीजें में अपने ये रहती है कि कहीं नाखून में लग ना जाए, चेहरे पे कुछ ना हो जाए। तो जब आप खेलते हैं, कुश्ती करते हैं तो इस चीजों का ध्यान नहीं रखते? नहीं मैम, इस चीज से क्या ध्यान रखना। जब रेसलिंग एक ऐसा गेम है मैम जिसमें इंजरी के चांस भी ज्यादा रहते हैं। आपस में हम रेसलिंग करते हैं तो नाखून भी लग जाते हैं, वैसे चोट चपेट। तो ऐसा, क्योंकि मेडल सबसे ऊपर, अगर मेडल है तो हम सुंदर हैं। हमें उस मेडल की सुंदरता का कोई कुछ भी सुंदरता ज्यादा मायने नहीं रखती, क्योंकि मेडल मेडल होता है। आज यहाँ सम्मान मिला है, नौकरी का ऑफर भी मिला है, तो क्या सोचा है अभी आपने? अभी मैम वैसे मैं रेलवे में 2015 से मेरी ज्वाइनिंग है, तो अब देखते हैं कि जो बेटर होगी मैं उसे चुनूंगी। और मान सम्मान इतना दिया है गवर्नमेंट ने कि हम उनके आभारी हैं, और ऐसा ही मान सम्मान हम आगे के लिए भी पूरी तैयारी करें ताकि हम ओलंपिक में गोल्ड लेके आए और ऐसे मान सम्मान फिर हमें मिले। अपने स्ट्रगल की कहानी अगर बताना चाहें तो बता दीजिए। मैम 2010 में मैंने रेसलिंग स्टार्ट की थी और मेरी 2013 में मुझे इंजरी हो गई थी नी में, और मुझे 1 साल लग गया था पूरा उससे रिकवर होने के लिए। उस टाइम मुझे मम्मी पापा ने पूरा मोटिवेट किया कि नहीं, हम दोबारा से तैयार होंगे और हम देश को मेडल दिलाएंगे। तो मैं फिर 2015 से कंटिन्यू नेशनल चैंपियन हूँ और 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल है और अभी एशियन गेम्स का करंट का मेडल है। तो बस ओलंपिक, अभी जो ओलंपिक होना है उसमें गोल्ड मेडल लेके आना है। गोल्ड मेडल की कमी है मैम। टारगेट लेके? हाँ जी बिल्कुल। और कितना ज्यादा प्रोत्साहन मिलता है जब सरकारें इस तरह से आपको अवार्ड देती है? क्योंकि हम पहले हमारे सीनियर को देखते थे कि गवर्नमेंट सम्मान दे रहे, तो हम ये सोचते हम भी एक दिन मेडल लेके आएंगे और हमें गवर्नमेंट सम्मानित करे। तो बहुत खुशी हुई आज कि हमें इतने बड़े मान हमें मिल रहा है। आप किसको अपना रोल मॉडल मानते हैं? मैं सुशील कुमार को, क्योंकि हमारे 2 बार के ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, वर्ल्ड चैंपियन हैं। उनके पास बहुत ऐसे रिकॉर्ड है जो अभी तक इंडिया में नहीं टूटे हैं। तो हम, मेरे शुरू से वही रोल मॉडल है। शुक्रिया। तो ये थे किरण हमारे साथ, जिनका टारगेट है गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में जीतना। कैमरा पर्सन श्रवण के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। कहा जाता है हरियाणा में कि छोरियां जो है वो छोरों से कम नहीं होती और जहां एशियन मेडल्स में हरियाणा के सबसे ज्यादा विजेता रहे हैं वहीं छोरियां भी कम नहीं है। और एक और छोरी हमारे साथ है किरण, बहुत बहुत मुबारकबाद सबसे पहले। और जब हम बात करते हैं कुश्ती की तो दंगल फिल्म से बहुत ज्यादा लोग इन्फ्लुएंस हुए हैं और बहुत सारे लोग लड़कियां अब कुश्ती में आई हैं। आप अपने इस अवार्ड को किसको सबसे पहले डेडिकेट करेंगे और किस तरह से देखते हैं? इस अवार्ड को मैं मेरे नाना जी को डेडिकेट करना चाहती हूँ क्योंकि उनकी बदौलत ही मैं आज रेसलिंग में आई हूँ और ये मुकाम हासिल किया है। तो सबसे पहले उन्हीं को मैं ये मेडल समर्पित करना चाहती हूँ क्योंकि वो इस दुनिया में अब नहीं है, लेकिन उनके आशीर्वाद से मैं शायद ओलंपिक का गोल्ड भी लेके आऊँ। उसके लिए पूरी तैयारी करूंगी। कौन चाहता था कि आप कुश्ती में जाएं? मेरे नाना जी, फिर उसके बाद फुल फैमिली का सपोर्ट मिला, लेकिन शुरुआत उन्होंने करवाई थी। लड़कियां ना वैसे बहुत चीजें में अपने ये रहती है कि कहीं नाखून में लग ना जाए, चेहरे पे कुछ ना हो जाए। तो जब आप खेलते हैं, कुश्ती करते हैं तो इस चीजों का ध्यान नहीं रखते? नहीं मैम, इस चीज से क्या ध्यान रखना। जब रेसलिंग एक ऐसा गेम है मैम जिसमें इंजरी के चांस भी ज्यादा रहते हैं। आपस में हम रेसलिंग करते हैं तो नाखून भी लग जाते हैं, वैसे चोट चपेट। तो ऐसा, क्योंकि मेडल सबसे ऊपर, अगर मेडल है तो हम सुंदर हैं। हमें उस मेडल की सुंदरता का कोई कुछ भी सुंदरता ज्यादा मायने नहीं रखती, क्योंकि मेडल मेडल होता है। आज यहाँ सम्मान मिला है, नौकरी का ऑफर भी मिला है, तो क्या सोचा है अभी आपने? अभी मैम वैसे मैं रेलवे में 2015 से मेरी ज्वाइनिंग है, तो अब देखते हैं कि जो बेटर होगी मैं उसे चुनूंगी। और मान सम्मान इतना दिया है गवर्नमेंट ने कि हम उनके आभारी हैं, और ऐसा ही मान सम्मान हम आगे के लिए भी पूरी तैयारी करें ताकि हम ओलंपिक में गोल्ड लेके आए और ऐसे मान सम्मान फिर हमें मिले। अपने स्ट्रगल की कहानी अगर बताना चाहें तो बता दीजिए। मैम 2010 में मैंने रेसलिंग स्टार्ट की थी और मेरी 2013 में मुझे इंजरी हो गई थी नी में, और मुझे 1 साल लग गया था पूरा उससे रिकवर होने के लिए। उस टाइम मुझे मम्मी पापा ने पूरा मोटिवेट किया कि नहीं, हम दोबारा से तैयार होंगे और हम देश को मेडल दिलाएंगे। तो मैं फिर 2015 से कंटिन्यू नेशनल चैंपियन हूँ और 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल है
और अभी एशियन गेम्स का करंट का मेडल है। तो बस ओलंपिक, अभी जो ओलंपिक होना है उसमें गोल्ड मेडल लेके आना है। गोल्ड मेडल की कमी है मैम। टारगेट लेके। हाँ जी बिल्कुल। और कितना ज्यादा प्रोत्साहन मिलता है जब सरकारें इस तरह से आपको अवार्ड देती हैं? क्योंकि हम पहले हमारे सीनियर को देखते थे कि गवर्नमेंट सम्मान दे रहे, तो हम ये सोचते हम भी एक दिन मेडल लेके आएंगे और हमें गवर्नमेंट सम्मानित करे। तो बहुत खुशी हुई आज कि हमें इतने बड़े मान सम्मान हमें मिल रहा है। आप किसको अपना रोल मॉडल मानते हैं? मैं सुशील कुमार को, क्योंकि हमारे 2 बार के ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, वर्ल्ड चैंपियन हैं। उनके पास बहुत ऐसे रिकॉर्ड है जो अभी तक इंडिया में नहीं टूटे हैं। तो मेरे शुरू से वही रोल मेडल है। शुक्रिया। तो ये थे किरण हमारे साथ, जिनका टारगेट है गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में जीतना। कैमरा पर्सन श्रवण के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।